महाराजा बच्चू सिंह, इनका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इनका जन्म 30 नवंबर 1922 को भरतपुर जाट रियासत के महाराजा किशन सिंह जी के घर हुआ। उनका सही नाम गिरिराज शरण सिंह जी है, परंतु उनके घर का नाम बच्चू सिंह था, तो वो इसी नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हुए। महाराजा बच्चू सिंह जब 1940 में अंग्रेजी सेना की अक्षत्रिय सैन्य पंक्ति के परंपरा के तहत भारतीय वायुसेना में शामिल हुए, उस समय राज परिवारों में नियम के तहत अनिवार्य था। यह एक बहुत अच्छे पायलट थे और वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर। उनके भाई महाराजा ब्रजेंद्र सिंह जी गुप्त रूप से स्वतंत्रता आंदोलन व हर वर्ग की जन सेवा में सक्रिय रहते थे। सेना के साथ बच्चू सिंह भी गुप्त रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लेने लग गए। लेकिन तब आजाद हिंद फौज ने भारत में अंग्रेजों पर आक्रमण किया, तो अंग्रेजों ने उन्हें नेताजी पर हमला करने के लिए कहा। इससे वो भड़क गए और कहा वो अपने देश के नागरिकों पर हमला नहीं करेंगे। इस पर अंग्रेजों ने उनके एक साथी को वहां भेजने का ऑर्डर दिया, तो बच्चू सिंह ने उसे समझाया, पर वह नहीं रुका। इस पर उन्होंने यान में खराबी कर दी, जिस कारण उनकी मृत्यु रास्ते में ही हो गई। महाराज के डर से बाकी पायलट भी नहीं गए, जिस कारण अंग्रेजी वायुसेना को आजाद हिंद फौज के खिलाफ प्रयुक्त नहीं किया जा सका। आजाद हिंद फौज के युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने उन क्रांतिकारियों को पकड़ना शुरू किया, तो महाराजा ने जनवरी 1946 में वायुसेना में विद्रोह कर दिया। पूरी वायुसेना हड़ताल पर बैठ गई। उन्होंने आजाद हिंद फौज के झंडे लहराए और यह विद्रोह तेजी से फैलने लगा। वायुसेना के बाद 15 फरवरी तक नौसेना, पुलिस तथा थल सेना आदि हर विभाग में फैल गया। कई जगह हिंसक घटनाएं भी हुई, मानो नेताजी के बाद फिर से आजाद हिंद फौज तैयार हो गई हो और जैसे नेताजी महाराज बच्चू सिंह के रूप में वापिस आ गए। अंग्रेज कांप उठे। महाराज की मांग थी कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों को रिहा किया जाए, सैनिकों की स्थिति में सुधार हो और भारतीयों के साथ भेदभाव बंद हो। असल में इस विद्रोह का उद्देश्य सेना में बगावत करना था। वे ब्रिटिशों को बताना कि अब उनके साथ कोई नहीं, वो प्रेम से यहाँ से चले जाएं, नहीं तो भारतीय उनका बहुत बुरा हाल करेंगे। अंग्रेज बिल्कुल कांप उठे थे, लेकिन वायसराय ने कैबिनेट मिशन की घोषणा करके सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी ओर कर लिया, तो सत्ता के लालच में कांग्रेसियों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। महाराजा से समझौता न हो सका, तो उन्हें चुपके से बंदी बना लिया गया और लोगों को दिखाया गया कि आंदोलन संचालित हो रहा है। इस तरह आंदोलन को हाईजैक कर लिया। भले ही यहाँ कांग्रेसी कामयाब हो गए, लेकिन बच्चू सिंह ने फौजियों में बगावत भर दी थी और अंग्रेजों को आईना दिखा दिया कि अब पूरी फौज उनके खिलाफ खड़ी हो चुकी है, कोई भी कभी भी विद्रोह कर सकता है। इसके बाद बच्चू सिंह भरतपुर आ गए। उन्होंने एक सम्मेलन किया, जिसमें सभी मुख्य राजाओं को बुलाया गया और अंग्रेजों के वायसराय को भी बुलाया। यहाँ उनका मकसद राजाओं के मन से अंग्रेजी रियासत का डर दूर करना था। उन्होंने बहाना बनाकर सबके सामने वायसराय को खूब लताड़ा और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। वायसराय ने वहां से जाते ही कंपनी को फोन करके कहा कि यहाँ कोई दूसरा वायसराय भेज दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकता, और उन्हें वहां के हालात बताए। 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत को आजाद करने की घोषणा कर दी। उससे संसद में सवाल किया गया। उसने साफ कहा कि भारत की फौज बगावत कर चुकी है, किसी भी समय हमारे अधिकारियों की हत्या हो सकती है। अब भारत पर राज करने के लिए ब्रिटेन से फौज लेकर जानी पड़े, जो हमारी औकात नहीं। इस तरह महाराजा ने हमें आजादी दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। भले ही कांग्रेस ने किताबों में इतिहास दबा दिया हो, मगर वो इन महान वीरों के नाम को जनता के दिलों से नहीं मिटा सके। विभाजन के समय जब पाकिस्तान समर्थकों ने उत्तर भारत की रियासतों में उत्पात फैलाना चाहा,
तब भारत के एकीकरण की रक्षा के लिए महाराजा बच्चू सिंह जी ने स्वयं अपनी जीप पर मशीन गन लगाई और आतंकवादियों पर टूट पड़े। उन्होंने अनगिनत आतंकवादियों को मार भगाया तथा देश में फैली अराजकता पर नियंत्रण किया और साथ ही एकीकरण में सरदार पटेल जी का पूर्ण सहयोग किया। इन्होंने विकलांगों के आरक्षण की लड़ाई भी लड़ी, जिस वजह से उनके बहुत बाद में विकलांगों को आरक्षण मिला। इसलिए उन्हें विकलांगों का मसीहा भी कहा जाता है और आज भी विकलांग उनकी पूजा करते हैं। 16 दिसंबर 1969 को इस वीर ने अपनी आखिरी सांस ली। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।